हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज कोई व्लॉग शायद से मैं ना शेयर कर पाऊँ क्योंकि कल से कुछ भी कल का व्लॉग जो है कल ही मैंने डाल दिया था। कल जो भी मैंने कुकिंग की थी, कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है, तो ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। कल से थोड़ी सी बिजी थी। कुछ मेरे ऐसे ऐप्स हैं जो मोबाइल में वो काम नहीं कर रहे थे, यानी कि एडिटिंग सही से नहीं हो पा रही थी। उन सारी चीज़ों को करने में मेरे जो ऐप्स हैं उनको फिर से लेने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। इसी चक्कर में पड़ी थी। मोबाइल के सारे जो सेटिंग्स है वो रीसेटिंग कर रही थी, तो रीसेट करते करते टाइम लग गया, तो मैंने कुछ ब्लॉग बनाया नहीं। तो इसी वजह से कल जो कल का जो भी रूटीन था वो कल ही मैंने शेयर कर दिया रात में। फिर अभी सोचा कि व्लॉग को शुरू कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट डे हो गया है और आज सैटरडे है और अभी मेरा जो रूटीन है वो शुरू होने वाला है। रात में जैसे मैं करती थी, आपको पता है, रात में सैटरडे की नाइट में मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। तो सोचती हूँ कि आज दोपहर में ही कर लूँ क्योंकि आज हमारे घर कोई आने वाला है। तो हमारी जो बहू है वो आने वाली है यहाँ पर रहने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अब जब वो आएंगी रात में उनके साथ बैठेंगे, थोड़ी सी बातें वगैरह होंगी। तो अभी रात में करते बैठने से जो रात का काम है मैं वो अभी निपटा लूँ दोपहर में, क्योंकि अभी काम नहीं है मुझे। तो मैंने सोचा कुकिंग नहीं है, जो भी कल की ग्रेवी है थोड़ी बहुत हमारी बच ही जाती है। तो जब भी घर में वेज बनता है तो कुछ नहीं बचता है, लेकिन हाँ जब नॉन वेज बनता है तो वो थोड़ा बहुत बच जाता है। तो वो दोपहर के लिए भी रखा हुआ है। पता नहीं अब वो रात में भी होगा या फिर सिर्फ दोपहर में होगा, देखेंगे। रात का रात में सोचेंगे या फिर मुझे रात में शायद से कुकिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जो भी रात का रूटीन है, जैसे मैं सैटरडे का मेरा रात का रूटीन होता है कि मैं किचन को डीप क्लीन, जो भी मेरा काउंटर टॉप, शेल्फ और जो टाइल्स वगैरह हैं वो सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। डीप क्लीन होता है आधा किचन जो है सैटरडे के दिन डीप क्लीन होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो रात का काम है वो अभी कर लेते हैं, क्योंकि रात में थोड़ा सा बहू के साथ बैठेंगे, बातें वगैरह होगी, तो इस वजह से। और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी जो रात का रूटीन है वो अब कर लेते हैं। और मैंने ब्लॉग को शुरू नहीं किया था तो सोचा कि ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। अभी आज़मा घर पे ही है, आज़मा फ्रेश होने के लिए गई है। अभी दोपहर के बाद हमारी जो बहू है वो यहाँ पर आएगी। आपा उसको लेकर आएंगे, उसको छोड़ कर जाएंगे। और बहू क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, वो बता देती हूँ। तो अभी ये इस्लामिक महीने में इसको सफ़र का महीना कहते हैं। सेकेंड मुहर्रम का महीना हमारा पहला महीना होता है, मतलब कि नया साल होता है मुहर्रम का। सेकेंड मंथ जो होता है वो सफ़र का होता है। तो सफ़र के महीने में शायद ऐसा बोला जाता है। हमारे साथ ये रस्में हमने नहीं की है, ये रिचुअल्स हमारे घरों में नहीं हुई है। तो अब ये नई बहू के साथ ये रस्म हो रही है कि सफ़र के महीने का आज मुहर्रम का महीने का आज लास्ट डेट है, यानी कि 30 तारीख है। आज इस्लामिक 30 तारीख है। तो आज चांद दिखने वाला है। नेक्स्ट मंथ का जो चांद दिखने वाला है उस दिन अपने हस्बैंड का चेहरा नहीं देखना। नई दुल्हन जो होती है वो अपने हस्बैंड का चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो इस वजह से दुल्हन का मायका दूर है, तो यहाँ से कर्नाटक जाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से आपा ने कहा कि सबा को यहाँ पर छोड़ देती हूँ। तो मैंने भी कहा ठीक है, इसी बहाने हमारा एक साथ रहना हो जाएगा। तो यहाँ पर आज वो आएंगी, तो देखेंगे जो भी होगा वो शेयर करूँगी। तो जब से दुल्हन आई है तब से हम आपा के घर सुबह से शाम जाकर रहकर आते थे, और या फिर शाम में चले जाते थे और रात में वापस आ जाते थे। कभी दुल्हन के साथ में रहना नहीं हो पाया। अब दुल्हन के साथ पहली बार ही हम रात में रहेंगे, तो देखते हैं कितना एंजॉय कर सकते हैं, कितना एंजॉय कर पाते हैं, कितना वो हमारे साथ कंफर्टेबल रहेंगे रात में। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि दिन भर में हम बैठकर बातें करके गप्पे मार के आ जाते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर आते हैं तो हम सब मिलके गप्पे मारते हैं, लेकिन रात में कभी रहे नहीं है साथ में। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को शुरू किया जाए। तो आज फ्रेंड्स यहाँ पर सारे जो शेल्फ है वो निकाल लिए गए हैं, तो बस यहाँ पर मैंने रखा है। अब इनको सबको धोना है। मेरा ये वीकली एक बार का काम है, मतलब सैटरडे को मैं रात में करती हूँ, लेकिन आज दिन में कर रही हूँ। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने यहाँ पर जो भी थे वो निकाल कर यहाँ पर रखे हैं। अब इनको यहाँ पर लगाना है धुलने के बाद। दिखाने का मकसद यही है, मतलब बार बार मैं ये सब कुछ क्लीनिंग नहीं दिखा सकती, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा। यहाँ पर सब कुछ धुलना है, तो यहाँ पर धुला हुआ हमारा ये जो पानी का कैन है मैंने यहाँ पर रख के भरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब तक ये काम होगा तब तक पानी भी भर जाएगा। तो इस वजह से, और दिखाने का मकसद यही है कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये बार बार बताती है,
और करती नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोलने की बातें नहीं होती है। मैं हर सैटरडे करती हूँ, मुझे ये करना अच्छा भी लगता है और नीट एंड क्लीन रहे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से करती हूँ। तो सोचा कि सारी चीज़ें निकाल लिया तो दिखा ही दिया। और यहाँ पर सारे जो बॉटल्स थे ना, उनको अच्छे से धोकर, इस वाले कैन को अच्छे से, केटल को मैंने अच्छे से धोकर भर दिया है। सारे बॉटल्स धुल चुके हैं, भर चुके हैं। और यहाँ पर हमारा जो मिक्सर है वो भी अच्छे से पोंछ लिया है। बस यहाँ पर अभी कुछ करना नहीं है, हमारा वो जो कैन है पानी का वो भर रहा है, तो वो निकाल के जब भर जाए तो उसकी जगह पे उसको पहुँचा देना है। और बाकी सारी चीज़ें क्लीन करके यहाँ पर लगाना है। इसके बाद चावल चढ़ा देंगे। और ज़्यादा कुछ काम है नहीं आज दोपहर में करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम निपटा देते हैं। और जिस दिन मुझे काम नहीं होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बर्तनों को मैंने चमकाया है आज, काफ़ी ज़्यादा मुझे ना अंदर से इस तरह से चमकना चाहिए, तो आज मैंने इनको और पिछले हफ्ते मैंने सोचा था कि जिस हफ्ते मुझे ज़्यादा काम नहीं रहेगा उस हफ्ते मैं इन बर्तनों को, इन कढ़ाइयों को चमकाऊंगी। तो इस हफ्ते मुझे काम नहीं था, तो मैंने सोचा इसको कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली आज सैटरडे का काम जो है, सैटरडे की नाइट का काम जो है दिन में हो गया है। पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, तो सारी चीज़ें क्लीन हो गई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। जब सारी चीज़ें क्लीन हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। चलो ठीक है, अभी क्लीन हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे घर हमारे जो बहू है वो आ गई थी, तो यहाँ पर आपा भी आए हैं। तो यहाँ पर हम बैठे थे, काफ़ी देर हो गया उनको आए हुए, तो तकरीबन 5:05 या 10 मिनट में वो आए थे दोपहर के बाद। तो यहाँ पर अभी अज़मा और अज़मा की पुप्पू जो है खेल रहे हैं, साथ में मूवी चल रही, तो हम यहाँ पर मूवी भी देख रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों खेल रहे थे और दुल्हन को ना ऊपर ही बैठे हुए थे, बस यहाँ पर नीचे बैठे थे। तो मैं उनको बोल रही थी, मैं और आपा नीचे, ठंडी है नीचे मत बैठो, लेकिन उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो इस वजह से जाकर वो नीचे बैठे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम और टाइम हो रहा है 7:15 या फिर 10 ऐसा कुछ। तो यहाँ पर मूवी भी चल रही थी जो हम देख रहे थे, इंग्लिश विंग्लिश। और यहाँ पर हमने मंगवाया था ढोकला और फाफड़ा आई गेस। बस यहाँ पर सब मिलकर अभी चाय वगैरह पियेंगे। और अज़मा को ना चाय नहीं पीनी थी, वैसे वो चाय पीती भी नहीं है, बस दूध में उसको बिस्किट कुछ इस तरह से डिप करके खाने थे। डिप नहीं करना था उसको, कुछ मिक्स करके खाना था। तो उसने दूध मंगवाया था, तो मैं उसको दे रही थी। भाईजान को वहाँ पर आपा के घर पे देकर भेजा है, वो वहीं पे खा लेंगे। तो हम सब यहाँ पर बैठकर चाय वगैरह पियेंगे, इसके बाद थोड़ा सा खेलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने चाय पी ली है, बस अब यहाँ पर बैठे थे। कुछ टाइम पास अज़मा का हो नहीं रहा था, तो अज़मा ने कहा कि कुछ तो खेलते हैं, कुछ तो खेलते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टिक मिली, तो हम ये पहले बहुत खेलते थे, तो अब सोचा कि चलो इस गेम को खेलते हैं। तो यहाँ पर सब बैठकर खेल रहे हैं, मेरा और आपा का हो गया, बस अब अज़मा खेल रही है। ऐसे ही रिपीट करेंगे, सब मिलकर खेलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे आने वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हमारी बहू हमारे घर में रहेंगी, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।